ओम नमः सजात्म स्वरूप परम गुरु गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामिने नमः। स्यद्वादनय जल द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। श्री पंडित पूजा। पंडित जो अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को जान लेता है, अनुभवन कर लेता है, वही सच्चा पंडित है। और ऐसे पंडित की पूजा का विधान जिसमें बताया गया, ऐसे तरन तारण स्वामी जी के द्वारा बताया यह शास्त्र। कल हमने देखा था धर्म क्या है, अपना इष्ट कौन है, पूज्य आराध्य कौन है। तो कहा यह निर्विकारी शुद्ध दशा किसकी, स्वयं की, अपनी आत्मा की। यह जो वस्तु का स्वभाव है, इस स्वभाव को जानना, मानना और उसी में लय हो जाना, इसी का नाम सत धर्म है, सच्चा धर्म है। यही मोक्ष का मार्ग है। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि जब परमात्मा परावलंबन से धर्म या मुक्ति नहीं होती, तो यह सिद्ध स्वरूप, सिद्ध परमात्मा, अरहंत परमात्मा की बातें क्यों करते हो, देवगुरु शास्त्र को क्यों मानते हो? तो किसके समाधान में कहते हैं, जगत में सर्वश्रेष्ठ परम हित रूप, परम मंगल स्वरूप तथा परम शरण रूप ऐसा सिद्ध पद सर्वथा अभिनंदनीय है, वंदनीय है। सिद्ध पद की प्राप्ति के उपाय बताने वाले सद्गुरु वीतरागी संत होते हैं, वीतरागता के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। और जो बता रहे हैं अपने अनुभवन के आधार पर बता रहे हैं, मात्र पढ़ा सुना हुआ नहीं है। जो स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं तथा सिद्ध पद प्राप्ति का मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय रूप जो स्वरूप निश्चिद्धात्म रूप है, जिसको अनंत सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है, जिसका सद्गुरु पालन करते हैं और बताते हैं, और शास्त्र यानी जिनवाणी में जो लिखा हुआ है, जो हमें निमित्त नैमित्तिक के रूप से कारण बनते हैं। इसलिए इसे सत्य, सच्शास्त्र, सद्गुरु के प्रति बहुमान भक्ति भाव आता ही आता है, उसमें अटकते नहीं हैं। भाव आना और भाव में अटकना दो अलग चीज है। सही है, एकदम सही है। जिसके द्वारा हमें प्राप्त हुआ, ऐसे उपकारी का उपकार मानते हैं। ये तो व्यवहार में भी हम करते हैं, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ तो सर्वोत्कृष्ट व्यवहार बताया। ऐसे सर्वोत्कृष्ट मार्ग को बताने वाले के प्रति बहुमान न आएगा तो और किसके प्रति आएगा? बहुमान आया कंजूस हो, कंजूस। हाँ, सही बताया है जो। लेकिन किसका बहुमान बता रहे हैं वो? चित्त स्वरूप, वो नहीं कह रहे हमारा बहुमान करना। चित्त स्वरूप का बहुमान। उनका अंगुली निर्देश तो एक ही तरफ है, तू अपने में लीन हो जा, तू तेरा बहुमान कर, हमारे बहुमान में भी मत अटकना। तेरा बहुमान कर। और जो अपना बहुमान करावे वो सद्गुरु होवे ही नहीं। इसलिए अरहंतादि का स्वरूप वितराग विज्ञानमय होता है,
और इसी कारण से अनंत सिद्ध आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं। पंच परमेष्टि का मूल स्वरूप तो वितरागी व विज्ञान में है। इसका ज्ञान ही परम इष्ट है। शक्ति से तो सभी आत्माएं शुद्ध है, परंतु रागादि विकार अथवा ज्ञान की हीनता की अपेक्षा से जीव संसारी और हीन दीन बना हुआ है नहीं है, अपने आप को मान रहा है। अपने ज्ञान में जब विवेक प्रकट हुआ तो जिसके निमित्त से ये बात समझ में आई, ये वितरागी दशा, ये आत्मा का ज्ञान, ये स्वरूप स्वभाव की महिमा किसके द्वारा आई? तो वितराग परमात्मा के कथित केवली प्ररूपित धर्म के द्वारा, उन सद्गुरुओं के द्वारा और उन सत्य शास्त्रों के द्वारा ये बात हम तक पहुंची। इसलिए उनका स्मरण करके नमस्कार किया जाता है। अरे बाहर के उपकारी को नहीं भूलने की बात बताइए तो परम उपकारी परमात्मा, इनके उपकार को कैसे भूल सकते हैं? हाँ, कहाँ है उपकार में अटकना नहीं है। और ये शास्त्र, ये सद्गुरु यही बता रहे हैं कि तुझसे महान, क्या बता रहे हैं, कहाँ अंगुली निर्देश कर रहे हैं? किससे महान? मुझसे महान इस संसार में और कोई नहीं है। किस लिए? हर जीव को ये विचार करना है। और किस लिए विचार करना है? अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं, अपेक्षा से कहा स्वयं को कि जब तक स्वयं की महिमा नहीं आएगी, स्वयं में लीन कैसे होगा? स्वयं में लीन होने के लिए इस अपेक्षा से कहा, हे जीव, तुझसे महान इस संसार में और कोई नहीं, परमात्मा भी नहीं। क्यों? ये निश्चय का कथन है, स्वच्छंदी होने के लिए, अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं, धर्म की प्राप्ति के लिए ये वचन कहा जाता है। अपेक्षा से समझना है हर जगह, जहां जहां जो जो योग्य होता है वहां वहां वैसा समझना है। ये किसी का नाम से अद्वैत। हाँ, सद्देव सद्गुरु सत्शास्त्र ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक जीव आत्म स्वभाव से परमात्मा है। प्रत्येक जीव है, मैं कोई अकेला नहीं। हर जीव परमात्मा स्वरूप है। अपने स्वरूप का विस्मरण होने से संसारी बना है। और यह देव गुरु शास्त्र हमें अपने स्वरूप का स्मरण करा रहे हैं, बार बार स्मरण करा रहे हैं, एक बार नहीं। कोई भी शास्त्र उठा लो, घुमा फिरा के बात तो एक ही बताई जाएगी। शास्त्र 14 हो या 1400 हो, 14 लाख हो, 14 करोड़ हो, अनंत हो, बात तो एक ही की बताई गई है और एक के लिए बताई गई है। यथार्थ जे एगम जाने से सबम जाने। जिसने एक आत्मा को जान लिया वो पंडित हो गया, वो सच्चा पंडित हो गया। अब उसको जानने जैसा कुछ रहता नहीं, क्योंकि जब अपने को जान के अपने में लीन होता है तो एक समय में 14 राजलोक जानने में आ जाएगा। एक समय में इतनी अचिंत्य शक्ति कहाँ पड़ी है? स्वयं में, मुझ में पड़ी है, हर जीव में पड़ी है। हर जीव को ये सोचना है, उसको प्रकट करना है, बस इतना सा काम है। अभी छिपी हुई है, और छिपाई भी किसने है? हमने स्वयं ने छिपाई है। कर्मों का आवरण किसने लाया? हमने ही तो लाया। कोई बाहर से किसी ने लाके अपने ऊपर धूल मिट्टी नहीं डाली आत्मा के ऊपर, ये लो कर्मों के ढेर जमा कर लो। स्वयं ने ही स्वयं के ऊपर आवरण चढ़ाए हैं और स्वयं ही निकाल सकता है। इसलिए कहा अपने स्वयं का स्मरण करो। इसलिए से देव गुरु शास्त्र फिर भी न वह पार लगाते हैं
न परमात्मा बनाते हैं, न किसी का भला बुरा करते हैं। वो मान्यता दूसरे लोगों की, हमारी नहीं कि परमात्मा किसी का भला कर ले और किसी का बुरा कर ले। क्या परमात्मा को कोई काम नहीं क्या? वो तो स्वयं में लीन है। यहाँ तो केवल किसी का बुरा करना पाप है, तो संसार में जितना बुरा हो रहा है क्या परमात्मा कर रहे हैं? तो परमात्मा पापी हो गए। पापी को परमात्मा कैसे कहें? फिर कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। ये तो बहुत स्थूल बात एक गुण का कुछ नहीं कर सकती। एक पर्याय दूसरे पर्याय की कुछ नहीं कर सकती। तो एक जीव दूसरे जीव का भी क्या करे? कुछ नहीं कर सकता। अचिंत्य शक्ति, अनंत वीर्य पड़ा हुआ है, अनंत बल, अनंत पुरुषार्थ किसके लिए? स्वयं से स्वयं में लीन होने के लिए। उसका सदुपयोग करो अपने लिए, तब तो वही उसका उपयोग है। अचिंत्य व्यक्त रूप। हाँ, योग और उपयोग, योग से उपयोग। देखो समझना इस बात को। योग तो टोटल बाहर के, मन योग, वचन योग, काय योग। अब उपयोग को सूक्ष्म में समझते हैं। उप यानी समीप, योग यानी बाहर के। ये जो योग हैं, इन योगों के समीप रहना, ये तो बहुत बड़ा स्थूल अर्थ हुआ। अभी मैं इन योगों के समीप हूं। कौन? मैं आत्मा इन मन योग, वचन योग, काय योग के समीप हूं। इस राख की दीवार का पड़ोसी हूं। ठीक है। परंतु जब मैं अपने योगों का उपयोग करता हूं, अब मेरे योग कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नत्रय, ये मेरे योग है। जब मैं अपने योगों के समीप रहता हूं, जिसे मैं अपना उपयोग कहता हूं, तो जब मेरा उपयोग मुझ में ही रहता है, तब मैं अपना अनुभव करता हूं। और ऐसा अनुभव निरंतर आबाल गोपाल सबको अभी इसी क्षण हो रहा है। स्वीकार नहीं कर पा रहे, वहाँ दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं। और वही कला हमें ये ज्ञानी पुरुष बताते हैं। जीने की कला और यह मरने की कला। जो कभी जीता नहीं और जो कभी मरता नहीं, तो किसकी कला? बराबर। मुक्त को मुक्त स्वरूप में जानने की बस कला। जान लो, पहचान लो और उसमें रमणता कर लो। बहुत सहज और सरल मार्ग है, समझ सच्ची हो जाए तो। इसलिए परद्रव्य तो किसी का कुछ कर ही नहीं सकता। हमें अपनी स्वतंत्र सत्ता का बोध कराते हैं कौन? ये सतदेव, सदगुरु, सत्शास्त्र। क्योंकि ऐसा ही उन्होंने भी अपने अनुभव में किया था, लिया था। और जो बोध स्वयं किया, उसी का उपदेश प्रत्यक्ष हो तो प्रत्यक्ष, नहीं तो परोक्ष इन शास्त्रों के द्वारा हम तक पहुंचा है, जिससे वह आत्मा से परमात्मा बने हैं। वह कहते हैं कि हमारी पूजा भक्ति से तेरा कल्याण या मुक्ति नहीं हो सकती। तुझे तेरी महिमा भाषित हो कि मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा, परमात्मा स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। और जब स्वयं से स्वयं की महिमा आती है, तो तेरी महिमा में ही हमारी महिमा है। कौन कह रहे हैं? देवगुरु शास्त्र कह रहे हैं कि जब तू तेरी महिमा करता है, तेरा विनय करता है, तेरा परम विनय स्वयं में लीन होता है, यही हमारा परम विनय है। इससे बड़ा विनय और हमारा और कुछ नहीं है। इसलिए भगवान सर्वज्ञ के मुखारविंद से निकली ही वितराग वाणी
सनातन है, जिन वाणी को जो हृदयंगम करते हैं उनके भव का अंत आ जाता है। और वो वाणी क्या कह रही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता तो नहीं, परंतु स्पर्श भी नहीं करता। ऐसा अबद्ध अस्पर्शी वस्तु का स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय क्रमबद्ध होती है। ये किस लिए बताया? इसलिए नहीं, फिर अज्ञानी जीव मूढ़ जीव होते हो कहते थे पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध में आना होगा तब आ जाएगा, तो फिर बैठा रे भैया। पुरुषार्थ से हटने के लिए नहीं बताया। पर द्रव्यों का जो परिणमन हो रहा है, पर भावों का जो परिणमन हो रहा है, वो क्रमबद्ध है। वहां से दृष्टि हटा और उस दृष्टि को, उस बाहर जाती पर्याय को अपने में लगा। ये पुरुषार्थ करना है। और इस पुरुषार्थ करने के लिए पर्याय को क्रमबद्ध बताया, क्योंकि आत्मा तो मात्र ज्ञायक परम आनंद स्वरूप है। यह भगवान सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि का नाद है। इसी दिव्य ध्वनि सुनकर पशु पक्षी जहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त होते हैं, हम तो मनुष्य जैसे मनुष्य क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते? बस इसी समय शिकार, ये वितरागता की वाणी जैसे ही कान में पड़ी, सर्ष शिकार। कौन सा शिकार? मैं तो आत्मा ही हूँ और मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह सर्वज्ञ देव की ध्वनि का नाद अध्यात्म के ऐसी सूक्ष्म वस्तु इस काल में जिसे अंतर में रुच कर परिणमित हो जाए। क्या? रुच कर परिणमित हो जाए। परिणमन बहुत महत्व का है। उस जीव के 2-4 भव ही शेष है, अधिक नहीं। यह शास्त्र कथित कथन है। इस भव में मोक्ष नहीं, इस भव से मोक्ष नहीं। अरे किसने कहा मोक्ष नहीं? अरे तो छे मोक्ष स्वरूप। मोक्ष नहीं कहने वाले मूढ़ है। अरे ठीक क्या कहा? ये सत शास्त्र ही हमें कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थानक में जीन बन जाता है। बराबर। जीन स्वरूप। अरे जिसने शक्कर के दाने को चख लिया, उसको उसी मिल गया। अब उसको पूछे कि मिठास क्या है, उसको बोरी चखनी पड़ती है। चख लिया उसने, मिठास क्या है? तो उसने सिद्ध के स्वरूप को चख लिया। किसने? उस सम्यक दृष्टि ने। यहाँ टंकोत्कीर्ण निर्णय हो गया। सम्यक श्रद्धान। अब वो डगमगाएगा नहीं, निशंक हो गया। उसी क्षण, एक क्षण में उसने उस मोक्ष स्वरूप का अनुभव कर लिया। अब ठीक है, अनंत काल के लिए जब जाना होगा तब चला जाएगा। शुरुआत तो हो चुकी। उसने उस मिठास को चख लिया, उस मोक्ष के स्वरूप को पा लिया। इसलिए अध्यात्म की ऐसी सूक्ष्म बात अंतर में रुचकर परिणमित हो जाए, उसके भाव टल गए, खत्म हो गए। इस काल में केवल ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मनोप्रिय ज्ञानी नहीं है, तथा वितरागी संत भी विरले ही मिलते हैं। इसलिए एकमात्र जिन वाणी, छद्मस्त वाणी, यही हमें वस्तु स्वरूप, सच्चे देव गुरु धर्म का स्वरूप, अपने शुद्धात्म तत्व का बोध कराती है। और क्या बोध कराती है? हे जीव, तू स्वयं प्रभु है, तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है। कौन? मैं ही परमात्मा। डंके की चोट पर कहना है, परंतु स्वच्छंदी बनने के लिए नहीं, अपने मान पूजा सत्कार बनाने के लिए नहीं। आओ पूजो, मैं भगवान बन गया। यहाँ तो पूजा पाठ से छुड़ाया जा रहा है और आप पूजा पाठ करवाने में लग जाए, आप तो बहुत नीचे गिरने वाले हैं। क्रिया करे पूजा कहें, कैसी जगत की रीत है। कैसी जगत की रीत है।
क्या पूजा करना और क्या करवाना। पूजा ना, पूजना। और पूजा कभी होती नहीं जिन्हें पर से प्रीत। अब वो पूजा से भी, बाहर की पूजा से भी हटना है। पूजना पुजाना छूट जाए और स्वयं में लीनता हो जाए। परम पूज्य स्वभाव, उस परम पूज्य स्वभाव की लीनता जो आपको परमात्मा पद को प्राप्त कराएगा पर्याय में। पूज्य पूजक भाव भी छूट जाए। बराबर। अनादि से पूज्य पूजक भाव से हीन दिन बना हुआ है। कहाँ परमात्मा और कहाँ मैं। बस ये गलत फहमियाँ तो कहाँ परमात्मा। अरे भैया, परमात्मा तेरे भीतर, तू स्वयं परमात्मा स्वरूप और अपने को भूला हुआ। इससे बड़ी अज्ञान दशा, इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है। अरे परमात्मा ही परम आत्मा है। आहा, परम आत्मा, आत्मा का ही परम स्वरूप, वही परमात्मा है। ये पंच परमेष्ठी क्या है। मेरी ही तो दशा है जिससे मुझे पसार होना है, कोई पर की दशा नहीं। इसीलिए नीचे से ऊपर जाओ। मुझे जब मैं इस दशा से पसार होऊंगा एक तब तो उस अनंत काल के लिए अपने में लीन बनूंगा। ये मेरी ही दशा का वर्णन है जहाँ मुझे पहुँचना है। इसलिए पर वस्तु तो दूर, शरीर, वाणी, मन, स्त्री, पुत्र, पैसा तो सब पर ही पर है। पर यानी कितने, मेरु शिखर से भी कई गुना दूर 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 यहाँ के रहे हैं। इनसे तो पर है का मतलब छूटना ही छूटना है। परंतु धर्म के नाम पर भी तो जो देव गुरु शास्त्र में अटका हुआ है उनसे भी छूटना है, वो भी पर है। कब? संसार में भटकने के लिए नहीं कि देव गुरु शास्त्रों को भूल जाए और संसार को याद करता रहे, संसार में रमणता करता रहे, नहीं। वो तो महा भटकने का नरक निगोद में जाएगा। पर जो संसार से संपूर्णतः छूट चुका है, कहाँ से? संसार से संपूर्णतः छूट चुका है, उनके लिए ये बात लागू है। तब तक भूल के भी सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र को मत भूल जाना, छोड़ने का प्रयास मत करना। भटक जाओ। जब स्वरूप में लीन हो जाओगे तो अपने आप छूट जाएगा, और छूट जाएगा तो पकड़ के मत बैठना। बस इतना ही। छोड़ने की बात नहीं हो रही है, छूटने की बात हो रही है। छोड़ने का नाम धर्म है ही नहीं, एक अंश भी नहीं है। छूटने का नाम त्याग करना और त्याग होना। हाँ, त्याग होने के लिए त्याग कर रहे हो तो ठीक है। कभी कभी कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि अक्रिय अकर्ता दशा तक पहुंचने के लिए कहीं कर्ता बुद्धि कुछ क्रियाएं करनी पड़ती है। लेकिन मान्यता में क्या होता है, ये जो क्रियाएं हो रही है, ये जो कर्तापना है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। इससे भी मुझे छूटना है, अटकना नहीं है। प्रभु, एक समय की पर्याय भी तेरे त्रिकाली ध्रुव स्वभाव से पर है। जब खुद की स्वयं की पर्याय भी स्वयं की नहीं है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, और ऐसी नाशवान पर्याय का मैं स्वामी कैसे हो सकता हूँ? ऐसी नाशवान पर्याय का स्वरूप बताने वाली, ऐसे सत्य स्वरूप को बताने वाले के प्रति बहुमान नहीं आएगा तो और किसका बहुमान आएगा। इसलिए इनकी बातें की जाती है और सर्वज्ञ स्वरूप सिद्ध पद को इष्ट मानकर नमन किया जाता है। सर्वज्ञ परमेश्वर की वाणी में
वस्तु स्वरूप की ऐसी परिपूर्णता उपदिष्ट हुई है कि प्रत्येक आत्मा स्वरूप की अनुभूति से अर्थात अपने स्वभाव से पूर्ण परमेश्वर परमात्मा स्वरूप है। उसे किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, किसी की भी अपेक्षा नहीं है। सब कुछ भीतर है, परिपूर्ण अक्षय खजाना भीतर पड़ा हुआ है। अब उसे किससे अपेक्षा रहे, किससे आशा रहे? अब क्या इच्छा नहीं, अब मोक्ष की भी इच्छा न रही। जब समझ लिया, जान लिया कि जब मैं अपनी पर्याय को अपने शुद्ध द्रव्य में एकत्व कर लेता हूं तो उसी क्षण मैं मोक्ष में होता हूं। अब कहाँ जाना मोक्ष में? वो पर का मोक्ष, ऊपर का मोक्ष, सिद्ध शिला अब बहुत दूर हो गए। अरे अनंत बार सिद्ध शिला में जाके आए, निगोदिया के रूप में, क्योंकि दो प्रकार के जीव रहते हैं वहां। हाँ, तो निगोदिया बन के तो कितनी बार चला गया, तो सिद्ध शिला में जाके भी क्या कर लूंगा? लोग कहते महाविद्य क्षेत्र जाना, अरे क्या कर लेंगे वहां जाके? कौन से गड्ढे उखाड़ लेंगे? यहां काम करो पहले। सामने थाली परोसी हुई, खा नहीं पा रहा है और वहां जाने के सपने देख रहा है। अरे महाविद्य के बजाय महावैद्य ही बन जाओ। हाँ, अरे यही तो महाविद्य है। फिर अपने सीमा के अंदर आ जाओ, सीमंदर बन जाओगे। बराबर। इससे बड़ा महाविदेह क्षेत्र और क्या हो सकता है? जो विदेही हो गया, जो देह से भी रहित अपने आप को जिसने मान लिया, देह होते भी जिसकी दशा वर्ते देहातीत। देह है फिर भी दशा कैसी? देहातीत। आत्मरमणता के द्वारा। इसलिए अब उसे किसी की अपेक्षा आशा नहीं। वैसे ही प्रत्येक पुद्गल परमाणु भी अपने स्वभाव से परिपूर्ण, अपने में स्वतंत्र है। कौन? ये पुद्गल के परमाणु। 8 प्रकार की वर्गणा बताई। ये मन का परिणमन, मनोवर्गणा से बना ये मन, उसका परिणमन भिन्न। ये भाषा वर्गणा से बनी ये भाषा, उसका परिणमन भिन्न। ये औदारिक वर्गणा से बनी ये शरीर, इसका परिणमन, इसके पुद्गल के हर द्रव्य, इसके हर परमाणु स्वतंत्र, पुद्गल के भी उसकी स्वतंत्रता उसमें है। किससे? उससे का मतलब ये इससे, इसको पर बना दो। ये खाता, ये पीता, ये चलता है, मैं नहीं खाता पीता चलता। अभी तो मान्यता में मुझे भूख लगी है, भैया खाने को तो 2 रोटी तो डालो, इसको धर्म करना है। उसी के नाम पर भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। 2 रोटी डालूंगा तो धर्म होगा क्या? नहीं होगा। अरे वस्तु अपने स्वभाव में आने के लिए 2 रोटी की नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। किसी की भी जरूरत नहीं। ठीक है, व्यवहार से जो होता है अपेक्षा के अनुसार भले करे, ना नहीं कहा है, लेकिन मान्यता में तो विचार तो रखें कि मन वचन काया से मैं धर्म नहीं कर पा रहा हूं, इससे मुझे क्या लेना देना? ये परद्रव्य पुद्गल का परिणमन, ये मुझे धर्म कराएगा? जड़ से कभी चेतन का उपकार हुआ है? त्रिकाल संभव बात कर रहे हैं कि जड़ पुद्गल का कार्य करे, जीव पुद्गल का कार्य करे और पुद्गल जीव का कार्य करे। त्रिकाल संभव बात अपने आप रखा। इसलिए चेतन व जड़ प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है, स्वयं में स्वयं परिपूर्ण है, स्वतः परिपूर्ण है। कोई भी तत्व को किसी अन्य तत्व के आश्रय की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कहा अब एक ही साधन बनाओ। कौन सा साधन? अपने स्वयं की पर्याय।
पर्याय को साधन बनाओ। जो पर्याय निरंतर पर रूप परिणमित हो रही ऐसी भ्रांति है, उस पर्याय को साधन बनाकर निरंतर उसे अपने द्रव्य की ओर लाने का पुरुषार्थ करो। सच्चा साधन मिल गया, अब किसी साधन की जरूरत नहीं है। स्वयं का स्वामी स्वयं का सही स्वामी। निर्धार है। इसलिए ऐसा समझकर अपने परिपूर्ण आत्मा की श्रद्धा व आश्रय करना, व पर के आश्रय से छूटना, मुक्त होना, यही वास्तविक तारण तरण का पथ है। पंथ नहीं, पथ है, पथ है। मार्ग है। नहीं तो पंथ के नाम पर भी अटकना हो जाता है। ठीक है, जिसको जो जो मार्ग मिला है अपने अपने यथा योग्यता से करें, ना नहीं है अटके नहीं। हम तो एक ही बात कहते हैं, हाँ कहीं अटके बना। अपने दृष्टि को विशाल बनाए, क्योंकि मार्ग विशाल है। कोई तारण स्वामी पंथ की स्थापना नहीं करके गए, कोई महावीर स्वामी जैन धर्म की स्थापना करके नहीं गए। यहाँ तो कहते तारण स्वामी के अजैन भक्त कितने थे, लाखों। 45 हाँ, 43 लाख के इसलिए ऊपर। आत्मा का मार्ग जैनियों का मार्ग नहीं है। वाह, समझना बात को बराबर। आत्मार्थी का मार्ग है, आत्मार्थी का आत्मा का मार्ग आत्मा में है। का जैनी है का आत्मा का मेरा धर्म मुझ में है, न जैन में, न हिंदू में, न मुसलमान में, न किसी में। हर जीव का धर्म अपने स्वयं में रहा हुआ है। हर जीव का स्वयं से स्वयं का कार्य करना है। इसलिए पर के आश्रय को छोड़ना ही मुक्ति का मार्ग है। इस बात को शुद्ध निश्चय से जो पंडित जानते हैं, वो पंडित, जो पंडित जानते बाहर के पंडित विद्वान की बात नहीं, जो स्वयं के अनुभवन पर उसका निर्णय करते हैं, वो पंडित। और ऐसे पंडित ही जानते हैं, क्योंकि ऐसा उन्होंने अपने शुद्धात्म स्वरूप के अनुभूति युक्त ज्ञान और श्रद्धा से स्वयं का निर्णय किया हुआ है। क्या किया है? स्वयं का निर्णय किया है। और ऐसा स्वयं का निर्णय हर जीव करके इस मोक्ष मार्ग में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करे, पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विद्युत कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत उद्योग।